हाय गाइस, माय नेम इज आशुतोष कुमार। यू आर वाचिंग माय चैनल हाई होप्स। तो गाइस, आज हम पढ़ेंगे कॉस्ट क्या होता है और उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो आपके प्लस टू के सेकेंड ईयर में कवर होते हैं और ट्वेल्थ क्लास में कवर होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कॉस्ट क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, कॉस्ट क्या होता है। तो दोस्तों, आपको तो थोड़ा थोड़ा मोटा मोटी आइडिया होगा कॉस्ट क्या होता है। जब हम दुकान में जाते हैं, एक चीज परचेज करते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ देना पड़ता है, तो वही है कॉस्ट। तो कॉस्ट क्या होता है? एनी रिसोर्सेस गिवन इन एक्सचेंज ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विस। तो मैंने क्या बोला? एनी रिसोर्सेस विच आर गिवन इन एक्सचेंज ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विस। तो जो भी हम रिसोर्स देते हैं टू एक्वायर अ प्रोडक्ट और सर्विस, तो उसे हम कॉस्ट बोलते हैं। तो ये जो रिसोर्सेस होते हैं, तो वो क्या होते हैं? एक्सपेंसेस होते हैं और एक्सपेंडिचर होते हैं। ये एक्चुअल भी हो सकते हैं और नोशनल भी हो सकते हैं। तो मैंने क्या बोला? एनी रिसोर्सेस और एक्सपेंडिचर गिवन इन एक्सचेंज ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विसेज आर कॉल्ड एज कॉस्ट। तो जो भी रिसोर्सेस और एक्सपेंडिचर हमने क्या किया, एक प्रोडक्ट और सर्विस को पाने के लिए खर्चा किया और एक्सचेंज किया, उसे हम कॉस्ट के नाम से बुलाते हैं। तो ये जो रिसोर्सेस हम देते हैं, दैट शुड बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनिटरी टर्म्स। सपोज ये मिस्टर ए है, इसे हम नाम चेंज कर देते हैं। ए तो बहुत ही कन्वेंशनल नाम हो गया, तो मिस्टर निखिल है। ये जाता है एक शॉप पे, परचेज करता है क्या? एक टी शर्ट। तो एक टी शर्ट को उसने कितने में खरीदा? तो सपोज निखिल ने, मिस्टर निखिल ने एक टी शर्ट एक शॉप से 1000 रुपीज में खरीदा। तो शॉप ने उसे क्या दिया? 1000 रुपीज का जो टी शर्ट था उसे दिया। तो इसमें क्या हो रहा है देखो, मिस्टर ए जो है, और सॉरी मिस्टर निखिल जो है, वो शॉप में जाता है, 1000 रुपीज देता है, तो उसके बदले एक टी शर्ट लाता है। तो उसने यहाँ क्या किया? जो एक टी शर्ट जो एक प्रोडक्ट है या सर्विसेज है, यहाँ पर तो प्रोडक्ट ही है, तो जो प्रोडक्ट को एक्वायर करने के लिए 1000 रुपीज देता है, तो ये क्या है? ये मिस्टर निखिल के लिए उसका रिसोर्सेस है। तो एक प्रोडक्ट और सर्विसेज को एक्वायर करने के लिए जो भी एक पर्सन एक्सचेंज में देता है, जो रिसोर्सेज देता है, तो उसको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? कॉस्ट के नाम से पुकारते हैं। तो ये कॉस्ट मॉनिटरी टर्म्स में एक्सप्रेस होना चाहिए। तो मॉनिटरी टर्म्स में जो एक्सप्रेस होता है वो इधर रुपीज में, डॉलर में, जो भी हो, एक नंबर में एक्सप्रेस होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ? 1000 रुपीज में उसने खरीदा था। तो हमने क्या क्या समझा अभी तक? तो एनी रिसोर्सेस और एक्सपेंडिचर दैट हैज बीन गिवन इन एक्सचेंज ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विसेज इज कॉल्ड एज कॉस्ट। ये एक्चुअल भी हो सकता है, ये नोशनल भी हो सकता है। तो एक्चुअल तो आप जानते हैं, जो एक्चुअली हमने स्पेंड किया, यहाँ पर 1000 स्पेंड किया। नोशनल का जो पार्ट है वो हम फर्दर वीडियोस में कवर करेंगे। और मैंने क्या कहा? तो ये जो कॉस्ट है, जो रिसोर्सेस है, वो मॉनिटरी टर्म्स में एक्सप्रेस्ड होना चाहिए। इसमें हमने क्या एग्जांपल लिया? वो रुपीज में एक्सप्रेस था।
तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? कॉस्ट के बारे में पढ़ लिया। तो कॉस्ट के बारे में एक छोटा नोट लिख लेते हैं हम। तो कॉस्ट क्या होता है? द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर और resources it can be actual or notional which we give in exchange of a product or service is called as cost. Second point, the resources we have given up should be expressed monetarily. तो अभी तक हमने पढ़ लिया कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट का एग्जाम्पल भी देख लिया। अभी जो जो कॉमिटी ऑफ कॉस्ट टर्मिनोलॉजी ऑफ द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एसोसिएशन, जो अकाउंटिंग एसोसिएशन होता है, तो वो क्या बोलता है कि द फोरगोइंग इन मॉनिटरी टर्म्स incurred or potentially to be incurred in the realization of the objective of the management which may be manufacturing of a product or rendering of services। तो इसमें क्या बोला इसने कि जो भी हमने incurred किया और जो attributable है, incurred मीन्स हमने एक्सपेंडेड किया, अट्रीब्यूटेबल मीन्स एक चीज के लिए आइडेंटिफाई हो सकता है, जिसे हम आइडेंटिफाइड कहते हैं, आइडेंटिफाइबल कहते हैं, जो कि क्या होना चाहिए? मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस्ड होना चाहिए, जो कि मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? दो हो सकता है। एक क्या हो सकता है? मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकता है, हम मोबाइल बनाएंगे बेचेंगे, शर्ट बनाएंगे बेचेंगे। और क्या हो सकता है? रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। एक डॉक्टर होता है, वो क्या करता है? सर्विसेज रेंडर करता है। एक सीए होता है, वो क्या करता है? सर्विसेज रेंडर करता है। एक इंजीनियर क्या होता है? वो भी सर्विसेज रेंडर करता है। तो हमने क्या देखा? तो जो भी इनकर्ड होता है, जो अट्रीब्यूटेबल होता है और आइडेंटिफाइबल होता है, और दैट शुड बी इन मॉनेटरी टर्म्स, जो कि मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव को सेटिस्फाई करता है। तो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकता है, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज भी हो सकता है। तो अभी तक हमने कॉस्ट के बारे में बहुत अच्छे से देख लिया, उसके नोट्स भी बना लिए। तो ये दोनों, आप ये दो चीजें लिख सकते हैं 2 मार्क्स के लिए। ये एग्जाम्पल भी देकर आ सकते हैं आप, जो निखिल वाला एग्जाम्पल था। अब जो डेफिनेशन मैंने कहा, जो भी आपको डेफिनेशन सही लगे और छोटा लगे और इजी भी लगे, वो आप कोट कर सकते हैं। तो अभी तक हमने कॉस्ट पढ़ लिया, कॉस्ट के बारे में पढ़ लिया। तब अब हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट? तो मोटे मोटे कॉस्ट के 3 एलिमेंट्स होते हैं। एक मटेरियल होता है, एक लेबर होता है, एक एक्सपेंसेस होता है। ये मटेरियल भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेबर भी। एक्सपेंडिचर भी और एक्सपेंसेस भी सेमली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो मटेरियल में क्या होता है?
डायरेक्ट मटेरियल होता है और इनडायरेक्ट मटेरियल होता है। वैसे लेबर में भी डायरेक्ट लेबर होता है, इनडायरेक्ट लेबर भी होता है। वैसे एक्सपेंसेस भी सेमली डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो हमने क्या क्या देखा? एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। तो कॉस्ट के क्या क्या एलिमेंट होते हैं? एक तो होता है मटेरियल, एक तो होता है लेबर, एक तो होता है एक्सपेंसेस। तो मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस के बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस जो है ये बाद में एक एक चैप्टर बनेंगे जिसके बारे में हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी टाइम वेस्ट ना करके थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ। आपका एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आप क्या करते हैं, एक बेकरी है। तो बच्चों, जो बेकरी होता है तो उसमें क्या बनता है? केक्स बनते हैं, बिस्कुट्स वगैरह भी बनते हैं। तो ये हमारा बेकरी है। ओके, ये हमारा बेकरी है। इसे हम ओडिशा बेकरी के नाम से दे देते हैं, कोड कर देते हैं, ओडिशा बेकरी है। तो उसमें जो बेकरी के लिए जो केक बनेगा या बिस्कुट बनेगा, तो उसके लिए हमें कुछ रॉ मटेरियल्स चाहिए। तो वो क्या होता है? तो केक बनाने के लिए आटा लगता है, चीनी भी लगता है, जो बेकिंग पाउडर भी होता है वो लगता है, बटर भी लगता है, और भी बहुत कुछ चीजें लगते हैं। तो हम क्या क्या लगता है? व्हीट लगता है, बटर लगता है, सॉरी व्हीट नहीं, फ्लावर लगता है, फ्लावर लगता है, बटर लगता है, शुगर लगता है, वगैरह वगैरह चीज लगता है। तो ये जो इनपुट्स हैं वो रॉ मटेरियल हमारे फैक्ट्री में आए। हमारे फैक्ट्री में एक मशीन था, उस मशीन में ये इनपुट्स गए। यहाँ पर एक मशीन था जो कि डो बना देगा। डो बनाकर उससे छोटे छोटे जो पार्ट्स बनते हैं बिस्कुट क्या, जो केक बनते हैं उनके जो छोटे छोटे पार्ट भी बना देगा। आखिर में वो बेक करके जो हमारा जो केक है और जो ब्रेड है उसे भी बना देगा। तो यहाँ से निकालेगा। तो ये जो प्रोसेस है उसमें कुछ लोग भी होंगे, 2-3 लोग भी लगेंगे, जो कि जो मटेरियल आएंगे उसे डालेंगे, उसमें पानी भी मिलाएंगे, जो भी देखेंगे कि ठीक है में जो डो के जो पार्ट्स बनते हैं वो भी बना है कि नहीं, तो बाद में वो बेक हुआ कि नहीं वो भी देखेंगे। तो उसके बाद क्या होता है, इस ऑफिस को मैनेज करने के लिए कुछ लोग भी होते हैं जो कि ऑफिस में बैठते हैं। तो इसमें एक ऑफिस के बाहर एक गार्ड भी होता है। जो बेकरी है, जो फैक्ट्री है, उससे जो हम स्वीप करने के लिए और क्लीन करने के लिए भी कुछ लोग होते हैं, पूरा जो ये को फैक्ट्री को और ऑफिस को। उसके बाद कुछ लोग होते हैं जो कि सेल्स डिपार्टमेंट में भी होते हैं, क्योंकि सिर्फ हमारा जो ब्रेड बन गया तो उससे तो काम नहीं बनेगा, उसे सेल भी तो करना पड़ता है। तो इस तरह से फ्लावर आया, बटर आया, शुगर आया, वो हमारे फैक्ट्री में इनपुट हुआ। उसे हम प्लांट में लगाए, तो उसमें फर्स्ट डो बना, उस डो से छोटे छोटे टुकड़े बने, उससे ब्रेड बना, केक बना। तो उससे हाँ स्टॉक भी आ गया। तो उसे बनाने के लिए 2 लोग थे, जो कि जिसे हम लेबर कहते हैं। ये जो फ्लावर आया, बटर आया, शुगर आया, उसे हम मटेरियल कहते हैं। ये जो था चेयरमैन, जो सॉरी
जो वॉचमैन था, यहाँ पे एक स्वीपर था, यहाँ पर एक सेल्स का मैनेजर था, यहाँ पर एक ऑफिस के लिए स्टाफ था। तो ऐसे ही जो हमारा स्टॉक आया तो उसे सेल्स पर्सन ने उसे बेच भी दिया। उसे देखने के लिए ऑफिस में भी एक लोग बैठा था। तो उस ऑफिस को, जो फैक्ट्री को क्लीनिंग करने के, एक स्वीपर भी था और उसे देखने के लिए एक वॉचमैन भी था। तो इसमें हमने क्या-क्या देखा? मटेरियल भी देखा, लेबर भी देखा और एक्सपेंसेस क्या होता है। तो एक्सपेंसेस बहुत तरीके के होते हैं, जैसे बिजनेस को और जो रनिंग करने के लिए, जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो फैक्ट्री को सैनिटाइज करने के लिए भी कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, होंगे। तो बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। यहाँ पर जो ऑफिस में एक लोग काम करते हैं तो उन्हें सैलरी भी देते होंगे। यहाँ पर सेल्समैन जो है उसे कमीशन भी मिलता होगा, उसे सैलरी भी मिलता होगा, इस स्वीपर को भी सैलरी मिलता होगा। तो ये सब जो एक्सपेंसेस है उसे एक्सपेंसेस के हेड में ही हम रखेंगे। तो अब तक हमने क्या-क्या देख लिया? मटेरियल भी देखा, लेबर भी देखा और एक्सपेंसेस भी देखा। तो अब हमारे तीनों चीज़ कवर हो गए। फर्स्ट मटेरियल भी कवर हो गया, लेबर भी कवर हो गया और एक्सपेंसेस भी क्या कवर हो गया। तो ये जो मटेरियल है वो अगेन दो, जो मटेरियल, इनफैक्ट मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस जो तीनों एलिमेंट है वो भी दो दो पार्ट्स में बाइफरकेटेड है। डायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी है। तो जो डायरेक्ट मटेरियल होता है और इनडायरेक्ट मटेरियल होता है उसके बीच में हम डिफरेंस, चलो फिर से एक एग्जांपल में देखते हैं। सपोज ये एक दरवाजा है, डोर है, आपका घर आप तय कर रहे हैं तो उसके लिए एक दरवाजा की बहुत ही जरूरत पड़ी। तो इस दरवाजे में क्या क्या है आप ही सोचो। इस दरवाजे में वुड लगा है। इस दरवाजे को जो चिपकाने के लिए कुछ ग्लू भी यूज होता है जो कि फेविकॉल का होता है। तो उसे और स्ट्रेंथनेस से चिपकाने के लिए नेल्स का भी यूज होता है। तो इस यहाँ पर देखिए, जो एक दरवाजा है, आप जब एक फर्स्ट ग्लांस में इसे देखेंगे तो क्या क्या दिखाई देगा? वुड ही दिखा देगा। उसमें ग्लू लगा है या नेल्स लगा है ये तो बाद में पता चलता है। तो डायरेक्ट मटेरियल वो होता है जो कि एक स्पेसिफिकल प्रोडक्ट या सर्विसेज और जॉब के लिए हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डायरेक्टली अट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो वो उसे हम डायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं, डायरेक्ट मटेरियल। तो यहाँ पर हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं दरवाजे से? तो वुड उसमें लगा है। तो वुड क्या हो गया यहाँ पर? डायरेक्ट मटेरियल। यहाँ पर जो ग्लू और नेल्स है ये तो अंदर ही लगा होगा, इसे तो हम डायरेक्टली नहीं देख सकते कि ये चीज भी लगा है या नहीं। तो ये जो दोनों चीज है उसे इनडायरेक्ट मटेरियल बोली भी कहते हैं। तो चलो और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये एक शर्ट है, थोड़ा ड्राइंग मेरा खराब है, आप थोड़ा मैनेज कर दीजिए। उसमें कुछ बटन्स लगे हैं। इस शर्ट को शू करने के लिए कुछ थ्रेड भी लगा होगा। तो हम जब एक शर्ट को फर्स्ट में देखेंगे तो क्या देखेंगे? ये कपड़ा से बना है। तो यहाँ पर एक जो शर्ट में कपड़ा होगा उसे हम डायरेक्ट मटेरियल बोलेंगे। उसमें जो सुई, जो धागा लगता है, जो थ्रेड लगता है, उसे तो हम नहीं देख सकते हैं, तो उसे हम इनडायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। तो मोटा मोटी हमने देखा, जो भी चीजें, जो भी मटेरियल हमें, हम डायरेक्टली आइडेंटिफाइड और एट्रीब्यूट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर और स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए, जॉब के लिए और सर्विसेज के लिए। नहीं, सर्विसेज तो नहीं, प्रोडक्ट के लिए, तो उसे डायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं। जो हम डायरेक्टली एक प्रोडक्ट के लिए, सर्विसेज के लिए आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, या एक पर्टिकुलर जॉब, प्रोसेस या प्रोडक्ट या कॉस्ट सेंटर के लिए हम अट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, तो उसे हम इनडायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं। तो हमारे एग्जाम्पल में हमने क्या देखा है? जो दरवाजा है उसमें वुड है हमारा डायरेक्ट मटेरियल, और जो ग्लू एंड नेल्स है वो हमारा है इनडायरेक्ट मटेरियल।
शॉर्ट के केस में हमने क्या देखा, तो जो क्लॉथ है, जो कपड़ा है, वो है डायरेक्ट मटेरियल, और जो बटन्स एंड जो थ्रेड है वो है इनडायरेक्ट मटेरियल। तो हमने क्या क्या कवर कर लिया, मटेरियल क्या होता है, सॉरी कॉस्ट क्या होता है, मटेरियल क्या होता है, और डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है। उसके बाद चलो देखते हैं लेबर क्या होता है। तो हमारा फैक्ट्री में हम वापस आ जाएंगे। ये जो फ्लावर बटर और शुगर गया, ये तो अपने आप जो मशीन है उसने बाहर कर केक और ब्रेड तो नहीं बन जाएगा, उसे बनाने के लिए कुछ लोगों की जरूरत होती है। वो क्या होते हैं, हमारे लेबर होते हैं जो हमारे लिए वर्क करते हैं। तो ये लेबर सिर्फ प्रोडक्शन के लिए तो हेल्प नहीं करते हैं, हमने यहाँ देखा वॉचमैन भी एक है, स्वीपर भी एक है, एक सेल्स पर्सन भी है, और एक ऑफिस मैनेज करने के लिए सैलरी जो मैनेज करते हैं उसे हम सैलरी भी देते हैं। तो और एक बात सोचो, ये जो केक जो बनाते हैं, बिस्कुट बनाते हैं, ये उसमें तो बहुत दिनों दिन बहुत ही नया वैरायटी भी आता है। तो ये सब बनाने के लिए एक जो पर्सन होते हैं, साइंटिस्ट वगैरह जो होते हैं, वो रिसर्च करते हैं, प्रोडक्ट को डेवलपमेंट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा पेस्ट जो टूथपेस्ट वगैरह होता है उसमें आ जाता है कि सॉल्ट इसमें है, इसमें आंवला है, वगैरह वगैरह है। जो ये क्या होता है, जो रिसर्च या डेवलपमेंट का ही नतीजा होता है। तो हमने क्या क्या देख लिया, लेबर क्या होता है जो कि प्रोडक्शन में हेल्प करता है। यहाँ पर वॉचमैन भी एक है, स्वीपर भी है, सेल्स पर्सन भी है, और एक ऑफिस में भी मैनेज करता है, और जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करता है। तो ये सब क्या हुए, हमारे लेबर हुए। तो लेबर क्या होता है, जो सब इंटेंजिबल फोर्सेस होते हैं। तो वैसे तो लेबर दिखाई देते हैं, बट जो उनके जो सर्विसेज होते हैं, वो जो हम हमारे लिए काम करते हैं उस वो तो हमें दिखाई नहीं देता ना। इन जो इन कंपैरिजन टू मटेरियल, हाँ हम देख सकते हैं ये मटेरियल है, ये हमारा फ्लावर है, ये बटर है, ये शुगर है, बट जो काम करते हैं वो दिखाई कैसे देगा। तो ये जो लेबर फोर्स होते हैं हमारा ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो जो प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, और कुछ होते हैं जो कि प्रोडक्शन करने में इनके हेल्प करते हैं। ओके, ये जो एक है होते हैं जो कि प्रोडक्शन करते हैं, और कुछ होते हैं जो कि प्रोडक्शन करने में इन दोनों का हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोडक्शन करते हैं मीन्स ये दो भाई, ये हमारे लिए डायरेक्ट लेबर है। और जो ये जो दोनों भाई को हेल्प करते हैं, क्या ऑफिस में एक लोग बैठा है, सेल्स में है एक लोग है, स्वीपर है, एक वॉचमैन भी है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है। तो ये जब जो लोग होते हैं, 4-5 तो लोग हैं, तो जो इन दोनों को हेल्प करते हैं, उन दो इन लोगों को जो कि ब्लू में मैंने मार्क किया है, तो ये सब क्या होते हैं, इनडायरेक्ट लेबर होते हैं। तो डायरेक्ट लेबर क्या होता है, जो कि प्रोडक्शन में हेल्प कर प्रोडक्शन करते हैं। और डायरेक्ट लेबर हम जो बोलते हैं क्या होता है, द पर्सन्स हु आर एंगेज डायरेक्टली इन द प्रोडक्शन फॉर द कन्वर्जन ऑफ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट्स। मटेरियल क्या होता है, जो हम चीजें बनाने के लिए यूज करते हैं, रॉ मटेरियल होता है, उसे रॉ मटेरियल बोलते हैं, जो कि फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए जो बेस बनता है। एक दरवाजा बनाने के लिए किस चीजों की जरूरत है, वुड की जरूरत है। बुक बनाने के लिए पेपर की जरूरत है। मोबाइल बनने के लिए प्लास्टिक की जरूरत है, मेटल्स की जरूरत है, जो जो भी जरूरत है। तो जो लोग प्रोडक्शन में एंगेज होते हैं डायरेक्टली, जो कि रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए एंगेज होते हैं, तो उन्हें हम डायरेक्ट लेबर बोलते हैं। और जो कि इस डायरेक्ट लेबर को हेल्प करता है प्रोडक्शन करने के लिए, उन लोगों को हम इनडायरेक्ट लेबर बोलते हैं। तो अब तक हमने क्या क्या देख लिया, कॉस्ट क्या होता है, मटेरियल क्या होता है, मटेरियल में भी हमने देख लिया डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, और डायरेक्ट लेबर क्या होता है, इनडायरेक्ट लेबर क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मैंने बता दिया था कि मटेरियल लेबर को छोड़कर जो भी होते हैं उन्हें हम एक्सपेंसेस के नाम से जानते हैं। तो एक्सपेंसेस क्या होता है, हमारे यहाँ पे जो ऑफिस का जो लोग काम करते हैं उन्हें की सैलरी भी देना पड़ता है,
बहुत सारे हमारे यहाँ पर खर्च होते हैं, जैसे कि रॉयल्टी भी होता है, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी भी, जो टैक्स भी पे हम करते हैं, तो वैसे भी वगैरह वगैरह बहुत सारे खर्चे होते हैं। ऑफिस में स्टेशनरी वगैरह का भी बहुत खर्चा होता है। तो ये सब हमारे खर्चे हुए। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है? ऑल द expenses or the things which are which remain after direct material and labor। जो मेरे कहने का मतलब ये था, क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को छोड़ के और जो भी सब डायरेक्ट है उसे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? रॉयल्टी होता है, जो कि हम प्रोडक्शन के लिए ले जा सकते हैं। तो रॉयल्टी भी होता है, और कॉपीराइट भी होता है, जो कि हम बुक को प्रिंट करने के लिए कॉपीराइट भी लेते हैं। एक्साइज ड्यूटी होता है, जो कि मटेरियल के ऊपर भी पेमेंट होता है। वो सारे सॉरी प्रोडक्शन के ऊपर भी पेमेंट होता है। एक्साइज ड्यूटी होता था, अभी तो नहीं होता है। कुछ कुछ प्रोडक्ट में है जो जिसमें एक्साइज ड्यूटी लगता है। तो ये सब चीजें जो होते हैं अदर देन मटेरियल एंड लेबर में जो एट्रीब्यूट हो सकते हैं, उसके उन्हें छोड़ के जो भी होते हैं उन्हें डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो जो भी टैक्सेस जाएगा मटेरियल के ऊपर लगेगा, उस डायरेक्ट वो डायरेक्ट मटेरियल में जाएगा। और जो अदर देन, जैसे मैंने कहा एक्साइज ड्यूटी होता है, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बहुत तरह के होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के लिए होते हैं, सेल्स के लिए होते हैं, ऑफिस जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी होते हैं। तो अब तब हमने क्या पढ़ लिया? मटेरियल पढ़ लिया, लेबर पढ़ लिया, एक्सपेंसेस भी पढ़ लिया। डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, डायरेक्ट लेबर क्या होता है, इनडायरेक्ट लेबर भी क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी क्या होता है। अभी अभी तक हमने पढ़ लिया। तो चलो अब देखते हैं, ये जो डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, और जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जो हमारे डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, उसे लेकर हम बनाते हैं डायरेक्ट कॉस्ट, जिसे हम प्राइम कॉस्ट भी बोलते हैं। तो हमारे पास क्या क्या गया? डायरेक्ट मटेरियल भी गया, डायरेक्ट लेबर भी गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी गया। तो क्या रहा? डायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल रहा, इनडायरेक्ट लेबर रहा, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहा। तो ये जो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को सेमली लेकर क्या बनता है? इनडायरेक्ट कॉस्ट। कॉस्ट, इस इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम दूसरी भाषा में और सिनोनिमसली ओवरहेड बोलते हैं। ओवर द हेड, ओवरहेड। ओके, तो हमने हमने क्या क्या देख लिया? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेके क्या बनता है? डायरेक्ट कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट। और जो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेके क्या बनता है? इनडायरेक्ट कॉस्ट। इस डायरेक्ट कॉस्ट को हम दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? ओवरहेड बोलते हैं। तो आज हमने पढ़ लिया कॉस्ट क्या होता है, जो एनी काइंड ऑफ रिसोर्सेस और एक्सपेंडिचर व्हिच आर गिवन इन एक्सचेंज ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विसेज व्हिच मे बी एक्चुअल और नोशनल एंड एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स आर कॉल्ड एज कॉस्ट। हमने यहाँ पे नोट भी लिख लिया कि द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर और रिसोर्सेज एक्चुअल और नोशनल व्हिच वी गिव इन एक्सचेंज ऑफ, क्या होता है? एक्सपेंडिचर और रिसोर्सेस, जो कि एक्चुअल भी हो सकता है, नोशनल भी हो सकता है, which we give in exchange of a product or services is called as cost। And the resources we give, we have given should be expressed in monetarily, expressed monetarily। तो क्या उसका मीनिंग है? वो मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस होना चाहिए, डॉलर में हो, रुपीज में हो, जो भी हो, एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स हो सकता है। तो ये कॉस्ट इंकर्ड होता है, और सॉरी द एक्सपेंसेस इंकर्ड और रिसोर्सेस इंकर्ड और एट्रीब्यूटेबल व्हिच
इन मॉनेटरी टर्म्स जो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव को सेटिस्फाई करता है। क्या होता है मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव? मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकता है, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज भी हो सकता है, ब्रेड भी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, डॉक्टर का सर्विसेज भी रेंडर कर सकते हैं। तो हमने जो कॉस्ट देखा है, तो कॉस्ट के बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, मटेरियल होते हैं, लेबर होता है, एक्सपेंसेस भी होता है। तो ये मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस सब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के के बेसिस में बाइफरकेटेड है, जो एलिमेंट है अब कॉस्ट है। तो ये डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेकर हम डायरेक्ट कॉस्ट बनाते हैं और उसे प्राइम कॉस्ट भी हम बुलाते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेकर हम इनडायरेक्ट कॉस्ट या ओवरहेड बनाते हैं। तो हम थोड़ा एग्जांपल फिर से देख लेते हैं। जो मटेरियल हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई एट्रीब्यूट कर सकते हैं प्रोडक्ट, सर्विसेज और जॉब को, उसे डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। जिसे नहीं कर सकते हैं उसे इनडायरेक्ट मटेरियल कहते हैं, और जो डायरेक्ट मटेरियल नहीं है उसे इनडायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं। डायरेक्ट लेबर क्या होता है? जो कि प्रोडक्शन में डायरेक्टली एंगेज होता है, जो कि रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट के बनाने के लिए डायरेक्टली योगदान करता है और डायरेक्टली अपना सर्विस रेंडर करता है, तो उसे डायरेक्ट लेबर बोलते हैं। जो डायरेक्ट लेबर को छोड़ के वो होते हैं, जो लेबर होते हैं, उन्हें इनडायरेक्ट लेबर कहते हैं। ये इनडायरेक्ट लेबर क्या करते हैं? जो डायरेक्ट लेबर को प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं और असिस्ट इन द प्रोडक्शन करते हैं। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है? जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, जो कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर को छोड़ के जो सभी डायरेक्ट होते हैं, उसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। जैसे कि एक्साइज ड्यूटी हो गया, रॉयल्टी हो गया, कॉपीराइट वगैरह भी हो गया। तो जो भी एक्सपेंसेस डायरेक्ट नहीं है उसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो हम बोलते हैं। इस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम ओवरहेड भी बोलते हैं। और तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या भी हो सकता है? मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकता है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव भी हो सकता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, और रिसर्च एंड एडमिनिस्ट्रेटिव भी हो सकता है। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेकर डायरेक्ट कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट हमने बना लिया, और इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेकर इनडायरेक्ट कॉस्ट या ओवरहेड बना लिया। तो आज के लिए इतना ही, और हम फर्दर वीडियो में आगे हर एलिमेंट के ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और प्लीज़ अगर आप चैनल में न्यू हैं इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर कुछ मेरे लेक्चर्स में इम्प्रूवमेंट आप सोचते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, तो फ्यूचर वीडियो में मैं उसका ध्यान रखूँगा। तो बाय बाय गाइस, थैंक यू।